हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग बात करने वाले हैं। आज से हम लोग कंटिन्यू एकदम से बेसिक लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री को। और पर डे लाइन बाय लाइन वाला जो कहानी होता है, यानी एक सीक्वेंस में, मतलब जो टॉपिक आज फिनिश करेंगे कल जस्ट उसके आगे से स्टार्ट होगा, इस टाइप से पूरी ट्रिग्नोमेट्री का मैं वीडियो लेकर आप लोगों के पास आएंगे। और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बिल्कुल बेसिक जो फंडा होता है ट्रिग्नोमेट्री का, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है। और इसी तरह से मैं पार्ट वन पार्ट टू इस तरह से जितने सारे टाइप्स हो जाएंगे आपका ट्रिग्नोमेट्री में, जो आपका मतलब प्रीवियस ईयर रहा है क्वेश्चंस का, या फिर जो ट्रिग्नोमेट्री का टाइप रहा है, वो सारे टाइप को मैं कवर करूंगा। ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखेंगे, काफी हेल्पफुल होगा आपके एसएससी के जितने सारे एग्जाम्स हैं, या फिर आपको जो जेएसएससी है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, और भी ये रेलवे में भी आपके काम आ सकते हैं, है तो ट्रिग्नोमेट्री ही ना। ठीक है। मतलब जितने सारे वैसे एग्जाम जहां पे ट्रिग्नोमेट्री पूछे जाते हैं, वनडे एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो वो हर जगह काम आने वाला है, तो आप इसको ना बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। और आप लोग को लगेगा किसी भी तरह का कहीं पे सुधार करने की जरूरत है, मतलब कुछ उस तरह की, हाँ सर हमें बात नहीं समझ में आ रही है, तो आप कमेंट करेंगे और बताएंगे कि हाँ आपको किस लाइन में, किस वीडियो में दिक्कत हो रहा है। क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे का जो कहानी है। चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये है हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री जो स्टार्ट होता है, या फिर जो ट्रिग्नोमेट्री को आप जो बेस मान सकते हैं, वो पूरे के पूरे जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, यानी कि जो समकोण त्रिभुज होता है, आप कह लें जो पाइथागोरस प्रमेय होता है, उसी पे बेस्ड हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री। और यहाँ पे पाइथागोरस को ही यूज करके पूरी ट्रिग्नोमेट्री में हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो आइए समझते हैं कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फंडा क्या होता है। और आप सबको पता होगा कि पाइथागोरस प्रमेय का जो बेसिक कहानी है, जैसे आप सब पढ़े होंगे कहीं न कहीं, 9th 10th वगैरह में पढ़े ही होंगे, तो फिर से हम लोग उसी चीज को रिपीट करेंगे और कहीं बेहतर ढंग से समझने का प्रयास भी करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप जो फिगर देख पा रहे होंगे, इसको आप देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज है। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे ए बी और ए सी नाम दे दिए। अब जो एंगल बी है ना, यहाँ पे हम 90 डिग्री बना देते हैं, क्योंकि जो एंगल बी है वो एक समकोण है। अब हम कह सकते हैं कि सर, अगर इस तरह से मेरे पास समकोण त्रिभुज एबीसी है, तो जो हमारा एंगल बी का जो अपोजिट वाला साइड हो जाता है, यानी एंगल बी के जो अपोजिट साइड की आप बात करेंगे, तो साइड हो जाएगा एसी। और जो एसी साइड है ना, इस एसी साइड को ही हम एच बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। हिंदी में इसको हाइपोटेनस को हम बोलते हैं कर्ण। क्लियर। तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि सर किसी भी, मतलब जो यहाँ समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले कोण को हम कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। क्लियर यहाँ तक। अब आइएगा, ये हमेशा फिक्स होता है। और जो हमारे पास जो कर्ण होता है ना, वो समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा भी बोला जाता है, इसे सबसे बड़ी भुजा है। आप देख भी पा रहे होंगे कि ए बी और बीसी से बड़ा दिख रहा है हमारा साइड एससी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। तो सर वो तो ठीक है, लेकिन सर परपेंडिकुलर किसे कहेंगे और हम बेस किसे कहेंगे? क्योंकि हमको पता है पाइथागोरस प्रमेय में क्या क्या होता है, तीन चीजें हो जाती है, परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है, और हाइपोटेनस हो जाता है। तो सर हाइपोटेनस तो हमने देख लिया कि 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड को हम कहते हैं हाइपोटेनस। क्लियर यहाँ तक। अब देखिएगा आगे का क्या फंडा है। तो जो हमारा परपेंडिकुलर है ना, वो डिपेंड कर जाता है थीटा पे, कि हम एक यहाँ पे कौन सा थीटा की बात कर रहे हैं, किस एंगल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एंगल बताएगा कि परपेंडिकुलर कौन होगा और बेस कौन होगा। सपोज ऐसा मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे एंगल जो सी है ना, वो एंगल सी के पास अगर थीटा डिग्री बन रहा होगा, थीटा एंगल बन रहा होगा। अगर यहाँ पे अगर थीटा एंगल बन रहा है, तो करेंगे क्या, उससे समझिएगा
कि अगर यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है तो हम सबको पता है कि सर जो थीटा के अपोजिट वाला साइड है, अपोजिट साइड की बात करें मतलब कि ए बी जो है वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहाँ पे जो ए बी है ना, इस ए बी को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, हिंदी में इसे हम लंब बोलेंगे। क्लियर? तो अब मेरे पास सर तीन चीज हो जाता है, हाइपोटेनस तो पहले समझ चुके थे, परपेंडिकुलर भी समझ चुके हैं, अब बारी है बेस का। तो लाजिमी है सर दो चीज जब हम निकाल लिए तो जो थर्ड बचा हुआ है वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। बेस यानी कि आप यहाँ से बीसी को क्या कर सकते हैं सर, बीसी को हम बेस बोलेंगे और इसे हिंदी में हम आधार बोलते हैं। ठीक, तो ये बेसिक इसका जो त्रिभुज में दिया हुआ था साइड साइड के बारे में हम समझ चुके कि परपेंडिकुलर किसे कहेंगे और हाइपोटेनस किसे कहेंगे और बेस किसे कहेंगे। अब समझते हैं कि सर यहाँ पे तो परपेंडिकुलर आप बना दिए, बेस भी बना चुके हैं, लेकिन अगर सर थीटा सी के पास नहीं होता और यही थीटा को अगर हम उलट के रख दें ए के पास तो क्या होगा। जैसे यहाँ थीटा है तो अगर ये मान लेते हैं सर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक एंगल तो 90 ऑलरेडी बन चुका है, यहाँ पे एक थीटा भी बन चुका है, तो एंगल ए जो होगा ना वो हो जाएगा बाबू 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू 90 माइनस थीटा, इससे पहले हम चल रहे थे थीटा के हिसाब से, और अब अगर चलते हैं अकॉर्डिंग टू 90 माइनस थीटा के हिसाब से, तो फिर भी हमारा जो यहाँ पे हाइपोटेनस है, जो हमारा कर्ण है, वो तो सेम ही रह जाएगा, ये कभी चेंज नहीं होता है। चेंज कौन होता है, तो चेंज हो जाता है आपका परपेंडिकुलर और चेंज हो जाता है आपका बेस। ठीक, तो अब यहाँ पे चलेंगे 90 माइनस थीटा के हिसाब से, तो इसके अपोजिट आएंगे, इसके अपोजिट मतलब बीसी, और इस बार जो बीसी काम करेगा ना वो बीसी काम कर जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर का, ये काम कर जाएगा लंब का। लेकिन जब ये सर लंब बन गया और मेरे पास हाइपोटेनस फिक्स है, तो लाजमी है कि सर इस बार जो काम करेगा ना ए बी, वो ए बी काम कर जाएगा बेस का, यानी आधार का काम करेगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करता है एंगल पे कि आप किस एंगल से काम करना चाहते हैं। ठीक, यहाँ तक ये पॉइंट आपका पूरा क्लियर होगा। अब देखेंगे यहाँ से थोड़ा सा पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। जैसे पाइथागोरस प्रमेय में क्या हो जाता है, तो एच स्क्वायर बराबर हो जाता है पी स्क्वायर और प्लस में हो जाता है बी स्क्वायर। इसे आप कह सकते हैं कि सर जो त्रिभुज का बड़ा भुजा होता है, बड़े भुजे के स्क्वायर के बराबर हो जाता है अन्य दो छोटे भुजा के वर्गों का योग। ठीक है, अन्य दो छोटे भुजा के वर्गों का योग के बराबर हो जाता है बड़े भुजा का वर्ग, यानी स्क्वायर हो जाता है। कंप्लीटली अगर आप यहाँ पे एच का वैल्यू निकालने सोचेंगे तो एच का वैल्यू यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, तो एच का वैल्यू यानी स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो इस पे रूट आ जाएगा, आप बोल सकते हैं सर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप यहाँ से निकालना चाहेंगे सर इंडिविजुअल, अगर हम पी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देना पड़ेगा एच स्क्वायर, और थोड़ा सोचेंगे जो ऊपर वाले ए वाले मेन फॉर्मूला को अगर आप देखिएगा, तो सर हमको पी चाहिए तो यहाँ से बी स्क्वायर को उठा के सीधा इधर भेज दीजिएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे एच स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा बी स्क्वायर। जस्ट इसी तरह से हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ से बेस के ऊपर कि आप बेस को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बी कैसे निकल जाएगा, तो अंडर रूट हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस में हो जाएगा पी स्क्वायर। क्लियर, यहां तक हम समझ चुके कि पूरे कैसे हमको एच फाइंड आउट करना होगा, किस तरह से हमको परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करना है, किस तरह से हमको बेस को फाइंड आउट करना है, ये सारी चीज हम लोग देख चुके हैं। अब सर इस पर क्वेश्चंस कैसा रहेगा, ठीक है, तो आइए पहले हम सिखाते हैं पाइथागोरस प्रमेय को, तब बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे, क्योंकि जब तक आपका पाइथा कंप्लीट नहीं रहेगा ना आपको ट्रिग्नोमेट्री हवा भी नहीं लगेगा। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या है, हमको पाइथा को समझना। तो अगर पाइथा को समझना चाहते हैं तो सपोज मान लेते हैं यहाँ पे कुछ हम आपको साइड दे देते हैं, सपोज एक मिनट बताते हैं। जैसे ये जो आपका साइड है, यहाँ पे हम इसको जो एसी है ना, एसी को मान लेते हैं यहाँ पे हम 10 दे दिए, एसी आपका 10 हो गया, और जो बीसी है बीसी को हम दे देते हैं यहाँ पे 6। और तब आपसे हम पूछेंगे ना कि एक काम कीजिए आप यहाँ पे हमको परपेंडिकुलर को बता दीजिए।
यानी जो ए बी है ए बी को बता दीजिए, यानी कि लंब को बता दीजिए। तो सर पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द रिजल्ट वाला कहानी यहाँ पे हम अप्लाइड कर सकते हैं, सीधा फॉर्मूला बेस्ड कहानी है। मतलब कि सर पी हमसे पूछा गया है और पी का फॉर्मूला हम जानते हैं सर भली भांति। क्या जानते हैं? तो सर पी का फॉर्मूला हम यही जानते हैं कि हो जाता है सर एच स्क्वायर और माइनस में हो जाता है बी स्क्वायर। एच मतलब हो जाएगा मेरे पास 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कीजिएंगे फिर बी है, बी मतलब 6 का स्क्वायर करेंगे, क्या मिल जाएगा? तो अंडर रूट 100 हो जाएगा, और माइनस में मिल जाएगा यहाँ पे 36 मिल जाएगा। कंप्लीट अगर आप माइनस करेंगे ना तो 64 आएगा, और 64 को स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो आपको 8 मिल जाएगा। तो आप कह सकते थे कि सर यहाँ से हम परपेंडिकुलर कितना निकाल लिए? परपेंडिकुलर मेरे पास 8 निकल कर आ गया, 8 निकल कर आ गया। तो इसी तरह से आप यहाँ से पाइथागोरस अप्लाइड करके आप परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, बेस निकाल सकते हैं और हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। टोटल यहाँ पे 3 एलिमेंट कह सकते हैं आप, और 3 में से ना कहीं 2 आपको दिया रहेगा, और 2 देने के बाद तीसरा आप आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर? तो ये हुआ बिल्कुल पाइथा का बिल्कुल बेसिक से बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे। क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री यूज करता है ना, यही त्रिभुज का साइड के अनुपात के ऊपर ही तो बात करता है। त्रिभुज का साइड के अनुपात के ऊपर बात करता है, और वही अनुपात आज देखने वाले हैं। और आप सब देखिए क्या उसका अनुपात होता है, कैसे उसके साथ हम बिहेव करेंगे। सपोज ये रहा आपका नेक्स्ट और यहां समझिएगा, इसको ए बी सी, ए तो 90 रहेगा ही, ठीक है। अब यहां से समझ आइएगा, अगर हम यहाँ पे अभी फिलहाल थीटा को लेकर चल रहे हैं एंगल सी के पास से, तो सर ये वाला तो एच कहलाएगा, ये वाला पी कहलाएगा और ये वाला बी कहलाएगा। इसका चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब हमारे पास ना कुछ ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो जो हम बता रहे हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो जाते हैं वो कैसा हो जाते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला बात कि जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ना वो टोटल 6 हो जाते हैं। सबसे पहला क्या, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो टोटल कितने होते हैं? तो वो टोटल 6 हो जाते हैं। कौन कौन, आइए देखते हैं ध्यान से। जैसे सबसे पहला आप बोल सकते हैं कि सर ये हो जाता है साइन थीटा, लेके चलते हैं क्योंकि यहाँ पे थीटा लगी है हम एंगल के पास। तो साइन थीटा का जो अनुपात बनेगा ना वो बन जाएगा पी बाई एच। सर ये पी क्या है? तो ये पी है परपेंडिकुलर, और ये एच क्या है? तो एच है आपका हाइपोटेनस। अगर इसे आप हिंदी लिखना चाहेंगे ना तो हो जाएगा ऊपर में लंब और नीचे में हो जाएगा कर्ण। ठीक है, ऊपर में हो जाएगा लंब और नीचे में हो जाएगा कर्ण। सेम पैटर्न आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ जब साइन लिख दिए ना तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे हम कॉसेक का। अगर कॉसेक थीटा है सर तो क्या बोलेंगे? तो कॉसेक थीटा और जो साइन थीटा होता है वो दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल क्या होता है इस पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस टर्म के बाद चर्चा करेंगे। फिलहाल आप ऐसे समझिए यहाँ पे कि जब सर रेसिप्रोकल है इसका मतलब सर यहाँ वाला जो नोमिनेटर है वो बन जाएगा डिनोमिनेटर, और जो डिनोमिनेटर की जगह पे है वो बन जाएगा नोमिनेटर। यानी कि कह सकते हैं कि सर एच बाई पी बन जाएगा, यानी कि सीधा इसको पलटी मार दीजिए। जब पलटी मारेंगे तो सर ऊपर वाले को हम बोलेंगे यहाँ पे कर्ण, और जो नीचे वाला है सर उसको हम बोलेंगे यहाँ पे लंब। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गया। मेरे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, अभी हम लोग 2 के ऊपर देख चुके हैं। और जो तीसरा है कुछ ऐसा है, देखेंगे। मान लेते हैं ये कुछ ऐसा, मतलब कि ये हो गया आपका tan थीटा, और tan थीटा में हो जाता है p बाई बी। p मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को हिंदी में लंब बोलेंगे। b मतलब बेस, बेस को क्या बोलेंगे? तो सर बेस को आधार बोलेंगे। अब इसी का एक रेसिप्रोकल हो जाता है, tan का जो रेसिप्रोकल है वो हो जाता है cot। tan का जो रेसिप्रोकल है वो हो जाता है cot। तो यहां हम लिखेंगे cot थीटा, और cot थीटा मतलब रेसिप्रोकल है सर, तो b चला जाएगा ऊपर और p आ जाएगा नीचे। यहाँ पे आप कह सकते हैं सर कि ऊपर वाले को हम आधार बोलेंगे और नीचे वाले को बोलेंगे लंब। ठीक है, टोटल अभी तक 4 देख चुके, और ये रहा आपका पांचवा जिसे आप बोलेंगे cos थीटा। और cos थीटा बराबर हो जाता है b बाई एच। सर b मतलब सिंपल सी बात आधार, और h मतलब सर कर्ण हाइपोटेनस।
और एक अंत बचा हुआ है, यानी कि अंत भला तो सब भला वाला कहानी है। तो यहाँ जो कॉस का रेसिप्रोकल हो जाता है, हो जाता है सेक। यहाँ लिखेंगे हम सेक थीटा, और सेक थीटा मतलब रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल यहाँ पे हो जाएगा आपका एच बाई बी। एच बोले तो सिंपल सी बात है सर, ऊपर वाले को कर्ण बोलेंगे और नीचे वाले को बोलेंगे आधार। ठीक है। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, जो साइड का जो अनुपात देख रहे हैं, ये अनुपात कंप्लीट आप सबको शायद सबसे पहले क्लास 10th में ही नजर पड़ा होगा। ठीक है, उससे पहले एनसीईआरटी में इसका कहीं पे नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं कि ये हो गया हमारे त्रिभुज का अनुपात के बारे में, हम लोग समझ गए, रेशियो के बारे में समझ गए। तो ये आपको पूरे कंप्लीट रूप से याद होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है, कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी होता है, टेन थीटा पी बाई बी होता है, कॉट थीटा बी बाई पी होता है, कॉस थीटा यहाँ पे बी बाई एच होता है, और सेक थीटा जो है वो एच बाई बी होता है। इतना फंडा आपको पूरे कंप्लीट वे में याद होना चाहिए, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को बहुत बढ़िया से समझना चाहते हैं तो। क्लियर। अब बढ़ते हैं इसके आगे और देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन जो होगा वो किस तरह से हो सकता है। चलिए, तो ये रहा हमारे पास, जो भी हम अनुपात की बात कर रहे थे, मतलब इस अनुपात की बात कर रहे थे, इस डायग्राम की बात कर रहे थे। और यहाँ पे आप कंप्लीट रूप से वैल्यू देख लीजिए कि साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, टेन को क्या लिख सकते हैं। और इससे भी जो पहले हम बात किए थे वो बताया था कि पी को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये वाली चीज को, पी को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बी को कैसे कर सकते हैं, और एच को कैसे कर सकते थे। यहाँ से कहानी बन जाएगा, यहाँ से इसको देख लिए। अब इतने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, ये त्रिभुज तो दिया हुआ है, त्रिभुज को आप कुछ भी यहाँ पे एबीसी हम नाम दे देते हैं। चलिए एबीसी हो जाएगा। और एबीसी है, लाजिमी है, राइट एंगल ट्रायंगल है। जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो सही, तो जो एंगल यहाँ पे बी है वो समकोण बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। अब मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए इसको आप क्वेश्चन देखेंगे। एक मिनट, शायद आपको क्वेश्चन नहीं शो कर रहा होगा वहां पे। हम इसको एक क्वेश्चन को यहाँ से काट दे रहे हैं और इधर लिख दे रहे हैं कि आपके पास जो क्वेश्चन दिया था वो दिया था कि कॉट थीटा का जो वैल्यू होगा ना, वो कॉट थीटा का वैल्यू दिया है बाबू 24/7। ठीक है, वैल्यू मैंने क्वेश्चन से ही था कि अगर कॉट थीटा का वैल्यू 24/7 है, तो आपसे पूछा गया था कि टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो कुल मिला के जब टोटल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 6 होते हैं, तो 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में अगर एक भी किसी का अगर वैल्यू दे रखा है, तो बाद बाकी जो 5 बचे ना, वो 5 को हम कैसे निकालेंगे, वो बात को यहाँ पे हमें समझनी है। तो सर जो सबसे पहले आपने लिख दिया कि कॉट थीटा बराबर जो 24/7 है, सर इसको आप पहले रिलेट करना सीखेंगे। इसको कैसे रिलेट करना है, तो कॉट थीटा को हम ऊपर वाले फिगर में देखिए क्या लिख रखे हैं। तो सर कॉट थीटा को हम लिख रखे हैं बाबू पी बाई बी। क्या लिख रखे हैं, पी बाई बी। पी बाई बी मतलब आधार बटा लंब होता है। तो सर इसका सेंस ये है ना कि मेरे पास जो भी यहाँ पे जो 24/7 दिया हुआ है, ये कहीं ना कहीं पी और बी का वैल्यू दिया हुआ है। मतलब मतलब ये है कि जो पी का वैल्यू हो जाएगा वो 24 हो जाएगा, और जो बी का वैल्यू हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। पी का वैल्यू 24 हो जाएगा और बी का वैल्यू 7 हो जाएगा। तो सर अगर पी और बी का जब हमको वैल्यू पता है, तो लाजिमी है कि कौन वैल्यू घट रहा है। जैसे सर पी का वैल्यू हमको पता है ना, सॉरी सॉरी एक मिनट, कॉट थीटा का वैल्यू बी बाई पी होता है। यहाँ से एक मिनट देखिएगा, जो कॉट थीटा का वैल्यू होता है वो हो जाता है बी बाई पी, और जब बी बाई पी होता है ना, तो ऊपर वाला आपका बी हो जाएगा और नीचे वाला पी हो जाएगा। ठीक है। तो सर यानी कि बी का वैल्यू जब 24 है यहाँ पे, और यहाँ पे जो सी है, एंगल यहाँ पे अगर हम थीटा मान लें सी के पास, तो सी के हिसाब से देखेंगे, और अगर यहाँ पे थीटा मानेंगे, तो हमारे अपोजिट वाले साइड हो जाता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब सर ये वाले साइड हो जाएगा पी, और पी का वैल्यू हम देख रहे हैं सर वहां से 7 दिख रहा है, और बी का वैल्यू हमको 24 दिख रहा है। और ये तो हमको पता ही है ना कि 90 के अपोजिट वाले ऑलवेज क्या बनाता है, तो हाइपोटेनस बनाता है। अब सोचेंगे सर मेरे पास बी भी है, पी भी है, एच हमको फाइंड आउट करना है, एच कैसे निकालेंगे। सबसे पहला काम यहाँ से हमको एच निकालना है। तो एच निकालने का तरीका आपको क्या बताया गया था कि सर एच बराबर हो जाता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बताए थे बाबू बी स्क्वायर। और पी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा, यहाँ पे पी का वैल्यू 7 रख लेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे, और बी की जगह 24 रखेंगे, 24 का स्क्वायर करेंगे। कंप्लीट जब देखिए इसको देखेंगे ना, तो 625 आ जाएगा। ठीक है, कंप्लीट ऐड करेंगे तो।
और जब 625 करेंगे तो 625 का जो स्क्वायर रूट हो जाता है वो 25 हो जाता है। तो सर इतना तो समझ में आ गया कि सर यहाँ से हम एच का वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं और वो वैल्यू आ गया मेरे पास 25। अब देखिएगा, हमको चाहिए था सर टेन थीटा की वैल्यू। सर टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाता है? तो सर टेन थीटा बराबर हो जाता है पी बाई बी। पी का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में देखिए, तो सर 7 है। बी का वैल्यू कितना है सर? 24 है। चलिए ठीक है, हो गया इसका आंसर। यानी जब टेन थीटा पूछेगा तो हम 7/24 बता सकते हैं। उसी तरह यहाँ है कॉस थीटा। कॉस थीटा का जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है बी बाई एच। बी बोले तो 24 और एच का वैल्यू अभी अभी हम लोग निकाल चुके हैं जो है 25 है। इस तरह से करेंगे। कॉसेक की बात कीजिएगा तो हो जाता है एच बाई पी। और सर जब एच बाई पी होता है ना तो एच का वैल्यू कितना है? तो एच का वैल्यू 25 है और पी का वैल्यू 7 है। तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा का वैल्यू। जस्ट साइन थीटा की बात करें तो पी बाई एच होता है और पी का वैल्यू बोले तो 7 और एच का वैल्यू बोले तो 25 हो जाएगा। अब बात करते हैं सेक थीटा का। तो सर सेक थीटा का हो जाता है एच बाई बी। सर एच बाई बी मतलब एच बोले तो 25 और बी बोले तो 24। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं और इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप सारे चीज को क्लियर करेंगे और टोटल जितने टाइप्स हो जाते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री का वो सारा वीडियो में आप लोग के सामने प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो यहां से हम लोग सीख गए कि अगर इस तरह से जब भी इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो हम बना सकते हैं। नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन ये भी आप कह सकते हैं ना कि जब तक ये पता नहीं होगा आप आगे वाले क्वेश्चंस को सोल्व कर ही नहीं सकते हैं। क्लियर? तो ये आप समझिए, तो ट्रिग्नोमेट्री का पूरा बेस अभी हम लोग क्लियर कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे। जो नेक्स्ट हम लोग का स्लाइड है कुछ इस तरह से है और आप देख रहे हैं हेडिंग में क्या लिखा हुआ, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है ना उसका बीच में हम रिलेशन यहाँ पे कुछ बताएंगे, वो समझिएगा। अभी जस्ट थोड़ा सा पहले मैंने क्या बताया था कि जो साइन थीटा है वो कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ठीक, फिर से सुनिएगा। जो साइन थीटा होता है वो कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। अब जब रेसिप्रोकल होता है तो यहाँ से सर जो यहाँ लिखा हुआ है ना वो लिखा हुआ है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल 1। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल 1। सबसे पहले इस बात को हम प्रूव कर देते हैं कि ये कैसे होता है। देन यहाँ से और सारे रिलेशन भी बताएंगे कि इस चीज को थोड़ा बहुत अगर हम लोग घुमा फिरा करते हैं ना तो आपको ढेर सारे नए रिलेशन यहाँ से निकल कर आ जाते हैं। देखिएगा, सबसे पहले इसको प्रूव करते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सबको अभी जस्ट बताया था कि जो साइन थीटा का वैल्यू होता है वो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है। अभी बताया था कि सर साइन थीटा हो जाता है पी बाई एच और कॉसेक थीटा जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, मतलब कि सर एच बाई पी हो जाता है। हमारे पास यहाँ 1 दिया हुआ था, बहुत ही आसान काम है, देखिए ना। आप बोलेंगे सर ये तो एच से एच कट सकता है ना, हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल कट सकता है। आप बोलेंगे सर ये पी से पी तो कट सकता है ना, एकदम कट सकता है। जब पूरा कंप्लीट कट गया तो इधर भी 1 बचा होगा और इधर भी 1 बचा होगा। यानी आर एच एस और एल एच एस आप देख पा रहे होंगे कि दोनों साइड क्या आ गया, 1 1 आ गया। यानी बात बन गई। बात बन गई मतलब कि प्रूव हो गया। बहुत आसान काम था सर प्रूव करना, हाँ बिल्कुल आसान था। लेकिन सर यहाँ से जो नए रिलेशन की आप बात कर रहे हो सर, नया रिलेशन क्या है, थोड़ा रिलेशन दिखाइए। तो ये देखिए आप नया रिलेशन थोड़ा सा, जैसे आपको बेसिक कैलकुलेशन तो ठीक ही होगा ना। अगर यहाँ पे दोनों अगर इनटू में है, अगर यहाँ से हम साइन थीटा को पकड़ लेते हैं और यहाँ से कॉसेक थीटा को हटाएंगे तो कहाँ चला जाएगा? तो सर कॉसेक जो थीटा है ना वो आ जाएगा अपॉन यानी बट्टा में आ जाएगा। तो हम सर यहाँ से बोल सकते हैं क्या कि जो साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा, क्या बोल सकते हैं? तो हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा आप कह सकते हैं। ठीक है सर। एक और यहाँ से रिलेशन इस बार एक काम करते हैं कि सर साइन थीटा को इस बार नहीं पकड़ेंगे, इस बार हम पकड़ लेते हैं कॉसेक थीटा को। सर कॉल आ रहा है। और जब यहाँ से हम कॉसेक थीटा को पकड़ेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर, इस बार क्या करेंगे साइन को भेजेंगे और जब साइन को भेजेंगे ना तो हो जाएगा 1/साइन थीटा। क्लियर? क्या हो जाएगा? 1/साइन थीटा हो जाएगा। तो यहां से हम दो रिलेशन बना लिए। इसी को थोड़ा बहुत सिर्फ इंटर मतलब आगे पीछे करके हम कहानी को इतना लंबा कर चुके हैं। ठीक,
तो ये हो जाता है रेसिप्रोकल के साथ साथ ये दो रिलेशन आपको निकल कर आएंगे। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट, अगला वाला रेसिप्रोकल क्या होता है। जैसे हम टोटल आपको 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बताए थे, 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में 2 तो यहाँ से निपट गया रेसिप्रोकल के माध्यम से, और अभी मेरे पास 4 बचा हुए हैं, उसमें भी दो दो करके निपटा देते हैं। देखिएगा यहाँ भी है, इसको इंटू है, तो सर सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। फिर से यहाँ भी वही, अगर प्रूफ की बात कीजिएंगे तो यहाँ हो जाएगा एच बाई बी, और ए वाला हो जाता है बाबू बी बाई एच, बराबर में 1 चाहिए सर, बी से बी शॉर्ट आउट और एच से एच शॉर्ट आउट, कुल मिला के इधर भी 1 और इधर भी 1। ये बात भी क्या होगी, ये बात भी आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, शायद आपके पास यहाँ ना कट रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा फोटो शो कर रहा होगा। एक काम करते हैं, इसका जो यहाँ पे रेसिप्रोकल कहानी था वो था कि सेक थीटा इंटू था कॉस थीटा बराबर 1। ये था मेरा मेन फंडा। जब इसको प्रूफ करने की बात आई तो हमने क्या किया कि सेक थीटा को हम लिख सकते हैं एच बाई बी, और इसको लिख सकते हैं हम बी बाई एच। लाना कितना है, 1 लाना है। बी से बी को सॉर्ट आउट कर दिए, एच से एच को सॉर्ट आउट कर दिए, इधर भी 1 मिल गया, इधर भी 1, यानी आर एच एस और एल एच एस मेरा क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब इन दोनों के माध्यम से हम एक नए रिलेशन की ओर चलते हैं। एक मिनट, देखिएगा कि नए रिलेशन ये दोनों हमें क्या देगा। तो सर नया रिलेशन देगा हमको कि अगर यहां से हम अगर सेक थीटा को पकड़ लेते हैं तो मिलेगा क्या। सर मिलेगा यही कि यहाँ जो कॉस थीटा इंटू में है ना, वो कॉस थीटा आ जाएगा नीचे। नीचे बोले तो सर ऐसा बन जाएगा, यानी आप कह सकते हैं कि सर सेक थीटा बराबर हो जाता है 1 बाई कॉस थीटा। तो हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो रिलेशन बनाएंगे, आप इस बार बोलेंगे सर बार बार वो थोड़ी जाएगा आगे पीछे, तो बिल्कुल नहीं जाएगा। तो इस बार आप भेज देंगे, इस बार पकड़ के रखेंगे कॉस थीटा को, और जब कॉस थीटा को पकड़ के रखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 1 बाई सेक थीटा। क्या बन जाएगा, 1 बाई सेक थीटा बन जाएगा। तो यहां से भी आपको दो रिलेशन और निकल गया। ठीक, और अभी मेरे पास एक और रेसिप्रोकल बचा हुआ होगा, उसको भी देखते हैं। ये रहा मेरे पास नेक्स्ट वाला, इसको यहां से हम काट देते हैं। देखेंगे नेक्स्ट वाला जो रेसिप्रोकल है उसका क्या कहानी था। तो वो था कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल 1 था। ये था टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल 1। इसको प्रूफ करना, देखिए आप उसी तरह से प्रूफ कर लीजिए। टेन थीटा मतलब टेन बराबर क्या हो जाता है, तो टेन बराबर पी बाई बी, और ये हो जाता है बी बाई पी। बराबर क्या चाहिए था, 1। बी से बी सीधा कट गया, पी से पी सीधा कट गया, 1 बराबर 1 प्रूव्ड हो गया। लेकिन सर हम बात करेंगे सर रिलेशन का, अगर इसके आगे हम अगर रिलेशन बनाए तो इसका रिलेशन कैसा बनेगा। तो इसका रिलेशन देखेंगे क्या बनेगा। सर यहाँ से हमको चाहिए था टेन थीटा, टेन थीटा को अगर हम पकड़ लेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा। तो सर यहाँ से कॉट थीटा आ जाएगा नीचे। कौन आ जाएगा नीचे, तो आ जाएगा सर टेन थीटा बराबर अगर काम करते हैं तो 1 बाई कॉट थीटा आ जाएगा नीचे। अब इस बार क्या हो जाएगा कि बार बार थोड़ी ना वही होगा, एक बार गुस्सा आ जाएगा, वो बोलेगा भैया हमको क्या है नीचे भेजते हो, हाँ हमको भी कभी ऊपर रखा करो। तो ये बोलेगा चलो इस बार हम ना कॉट थीटा को पकड़ लेते हैं, और इस बार नीचे भेज देंगे टेन थीटा को। तो यहाँ से बन जाएगा टेन थीटा, यानी जो ये रिलेशन बनकर आ गया कि कॉट थीटा बराबर आप कह सकते हैं कि सर 1 बाई टेन थीटा होता है। तो ये हुआ आपका रेसिप्रोकल के बीच में जो आपका क्या था, रिलेशन था, वो यहाँ से देख चुके हैं। थोड़ा सा इस रिलेशन के माध्यम से हम आगे एक क्वेश्चंस करेंगे, और देखिएगा कि वो क्वेश्चंस क्या होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस क्या है। मैं कोशिश ये कर रहा हूं ना कि आप लोग का ट्रिग्नोमेट्री का एक भी लाइन ना छूटे, और बारीकी से लाइन बाय लाइन हम पूरे चैप्टर को पढ़ा दें। ये वीडियो आपके सारे वनडे जितने सारे एग्जामिनेशन होते हैं, जिस भी एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री पूछा जाएगा, वहां पे हर एक एग्जाम में ये काम करने वाला है। आप ऐसे कह लें कुछ मेडिसिन में आ जाते हैं क्या, बताइए। कुछ मेडिसिन में ऐसे होते हैं ना जो हर जगह काम करते हैं, जैसे हम बोलते हैं एंटीबायोटिक। तो आप ऐसे ही समझ लीजिए, इस तरह से हम पढ़ाएंगे कि एंटीबायोटिक के रूप में काम करेगा। बस ट्रिग्नोमेट्री पूछना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि इफ
टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। मेरे पास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है बाबू की टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 4/3। अगर आपके पास से क्वेश्चन कट रहा होगा तो मैं यहाँ पे लिख दिया। टेन थीटा का वैल्यू दिया है 4/3 और हमसे जो पूछा जा रहा है कि 1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है। बहुत ही आसान काम है। ठीक है, देखिए कैसे आसान है। सर सबसे पहले बात तो 1 रखेंगे। अब यहाँ से एक बात पता करते हैं सर, ये टेन थीटा है मतलब सर ऊपर वाले तो पी का काम कर जाएगा सर, नीचे वाला बी का काम कर जाएगा। पहले तो एच निकालने दीजिए सर। तो सर एच निकालेंगे मतलब क्या करेंगे कि √4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और सर 4 का स्क्वायर मतलब 16 हो जाएगा, यहाँ से 9 हो जाएगा। कंप्लीट करेंगे 25 मिलेगा और 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 5 हो जाता है। तो सर यहाँ से हमको परपेंडिकुलर और बेस तो दिया था लेकिन हमने एच यहाँ से फाइंड आउट कर लिया जो कि हमको 5 मिल गया। अब आइए समझते हैं। सर मेरा क्वेश्चन था कि 1 - sin थीटा। सर साइन थीटा है, साइन थीटा का मतलब क्या हो जाता है? तो सर साइन थीटा बराबर P/H होता है। क्या हो जाता है? P/H होता है। तो सर P का वैल्यू बताइए। तो सर P का वैल्यू हमको 4 दिख रहा है। सर H का वैल्यू बताइए। H का वैल्यू अभी जस्ट 5 निकाले हुए हैं। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। नीचे आएंगे तो 1 हो जाएगा और सब चीज सेम है, मतलब कि सिर्फ माइनस और प्लस का अंतर है। तो ऊपर में देखिए कैलकुलेशन करेंगे तो 5 × 5 हो जाएगा। 5 में से 4 घटाएंगे बाबू 1/5 बन जाएगा ऊपर का फंडा। नीचे करेंगे 5 × 5 और 4 9, 9 बटा क्या बन जाएगा? 9/5 बन जाएगा। इसको थोड़ा सा और अगर आप घुमाव फिराव करते हैं तो देखेंगे हो जाएगा सर 1/5 और इसको जब पलटी मारेंगे तो 5 चला जाएगा ऊपर और 9 आ जाएगा नीचे। 5 से 5 सीधा कैंसिल हो जाएगा और जो यहाँ से सॉर्ट आउट होके मिलेगा वो हो जाएगा 1/9। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1/9 आ जाएगा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जिस जगह पे इसको द एंड कर रहे हैं वही जगह से हम लोग स्टार्ट भी करेंगे कल की क्लासेस में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।